जय हिंद दोस्तों। अगर आप रेलवे से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, आरपीएफ टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी, तो आप लोग जान लो कि इन सभी एग्ज़ाम में रेलवे से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और रेलवे वाला जो जीके का कंटेंट है ये आसानी से कहीं पर इकट्ठा मिलता नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे से रिलेटेड जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये बेहद ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है? क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया है विश्व रेलवे का जनक। भारतीय रेलवे के जनक अलग हैं, अभी हम बात कर रहे हैं विश्व रेलवे का जनक। तो विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है जॉर्ज स्टीफेंसन को। कौन थे ये जॉर्ज स्टीफेंसन? तो देखो दुनिया का पहला भाप इंजन इन्हीं ने तैयार किया था, इसलिए इनको सम्मान देने के लिए विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से किसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि जो भारत की पहली ट्रेन चली थी 1853 में वो इन्हीं के शासनकाल में चली थी। ठीक है, नंबर थर्ड क्वेश्चन है, रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो देखो रेलवे भाप इंजन के आविष्कारक थे जॉर्ज स्टीफेंसन और इनको ही विश्व रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? देखो अभी हम बात कर रहे हैं विश्व की पहली रेलगाड़ी। तो विश्व की पहली रेलगाड़ी 1825 को चली थी और भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। ठीक है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। तो भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई। ठीक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेट भी याद रखो, 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, और कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी ये? तो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। टोटल 34 किलोमीटर ये चली थी और इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफ़र किया था और जो पहली रेलगाड़ी चली थी ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, इसलिए लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। समझ गए आप लोग? बताइए भारत में पहली रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू हुई? तो मैंने आपको बताया कि ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। तो आपसे पूछा गया है किस राज्य में शुरू हुई? मुंबई कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए भारत में पहली मालगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। ठीक है, ठीक इसके 2 साल पहले 1851 में भारत में पहली बार मालगाड़ी चलाई गई थी। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? तो देखो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा ये कोलकाता में आरंभ की गई और पूछा जाए कब आरंभ की गई? तो 1984 में आरंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? तो देखो विश्व की हम बात कर रहे हैं, विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है ये लंदन में आरंभ की गई और कब आरंभ की गई? तो 1863 में आरंभ की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? तो सौर ऊर्जा से संचालित पहली बार मेट्रो ट्रेन जो है ये दिल्ली में चलाई गई। कहाँ पर? दिल्ली में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो दोस्तों भारत में बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन चली थी 1925 में। ठीक है, तो डेट भी याद रखो, भारत की जो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है ये 3 फरवरी 1925 को चली। कहाँ से कहाँ के बीच में? मुंबई से कुर्ला के बीच में। और बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन, नाम भी याद रखना है। और एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि पहला इलेक्ट्रिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ के बीच में बनकर तैयार हुआ? तो देखो मुंबई से कुर्ला के बीच में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, तो मुंबई से कुर्ला के बीच में ही पहला इलेक्ट्रिक रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ होगा।
समझ गए आप लोग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी है, यदि आप रेलवे या फिर अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखो हमारे चैनल की 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं। मुझे पता है कि आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, आपके एग्जाम के लिए बहुत कम समय है, तो इसके लिए आप कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकें, इसलिए हमने 3 ई बुक लॉन्च करी हैं। एक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, दूसरी ई बुक है करंट अफेयर्स की ई बुक और तीसरी ई बुक है साइंस की ई बुक। ठीक है, तो इन सभी ई बुक में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट रखा गया है। कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अभी इन ई बुक पर डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मोनो ट्रेन कब आरंभ हुई थी? तो भारत की पहली मोनो ट्रेन जो है ये 2014 में आरंभ हुई थी। और आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर आरंभ हुई थी, तो मुंबई में आरंभ हुई थी। ठीक है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय ये गुजरात के वडोदरा में स्थापित किया गया था। और ये कब स्थापित किया गया था? 2018 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब आरंभ की गई? तो दोस्तों 20 दिसंबर 1997 को भारत में सबसे पहले तत्काल आरक्षण सेवा आरंभ की गई। बताइए रेलवे में प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष आरंभ की गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए केवल महिलाओं द्वारा संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? केवल महिलाओं द्वारा संचालित देश का पहला रेलवे स्टेशन गांधी नगर रेलवे स्टेशन है। और गांधी नगर रेलवे स्टेशन कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखना जो श्रीधरन है इनको मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रीधरन दिल्ली मेट्रो के भूतपूर्व डायरेक्टर हैं। ठीक है, और दिल्ली मेट्रो के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसलिए इनको मेट्रो मैन के उपनाम से जाना जाता है। नाम है इनका श्रीधरन। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक यानी कि खाद्य ट्रक लॉन्च किया? देश का पहला फूड ट्रक ये पुणे रेलवे स्टेशन पर लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, तो इस फूड ट्रक में लोगों को पसंदीदा खाना जैसे बड़ा पाव, बर्गर आदि प्लेटफॉर्म पर ही उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में सबसे पहले रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है ये लॉर्ड डलहौजी को है। इन्हीं के शासनकाल में भारत की पहली रेल चली थी, इसलिए इनको भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो भारतीय रेल का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन ऑफ द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ पर स्थित है? डीजल रेल इंजन कारखाना ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय यानी कि नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। ठीक है, तो स्थापना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो भारत के जो फर्स्ट फ्रूट ट्रेन है इसकी शुरुआत हुई आंध्र प्रदेश में। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत की पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में और ताड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई के लिए रवाना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल निम्न में से क्या है? ये क्वेश्चन पिछले साल एनटीपीसी में ऐसे ही छपा मिला था मुझे। तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है और ये 49 एकड़ भूमि पर बना हुआ है और इसमें केवल 44 तो प्लेटफॉर्म है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो रेलवे डिब्बों का जो निर्माण है दोस्तों ये पेरम्बूर में किया जाता है। कहाँ पर? पेरम्बूर में रेलवे डिब्बों का निर्माण किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, भारत में रेलवे डिब्बों के निर्माण के लिए जो पहला कारखाना है ये चेन्नई के पेरम्बूर में और 1952 में स्थापित किया गया था और इस कारखाने का नाम इंटीग्रल
कोच फैक्ट्री है। नेक्स्ट है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण ये 1950-1951 में किया गया था। ठीक है। भारतीय रेलवे एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो भारतीय रेलवे एक्ट ये 1890 में पारित हुआ था। ठीक है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे बोर्ड एक्ट, ये तो भारतीय रेलवे एक्ट है, यदि आप यहाँ बीच में केवल एक शब्द जुड़ जाता भारतीय रेलवे बोर्ड एक्ट, तो ये एक्ट आया था 1905 में। ठीक है। लेकिन भारतीय रेलवे एक्ट ये 1890 में आया था। ठीक है। दोनों में अंतर है और दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में। ठीक है। और पूछा जाएगा कि किस वायसराय के शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना करी गई थी। ठीक है। बताइए, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे ये है विवेक एक्सप्रेस। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना? पहले गोरखपुर था, लेकिन अब गोरखपुर का रिकॉर्ड टूट गया है और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है ये बन गया है श्री सिद्धारूढ़ाजी स्वामी जी रेलवे स्टेशन। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो गोरखपुर का रिकॉर्ड टूट गया है और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन ये श्री सिद्धारूढ़ाजी स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया। लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1507 मीटर और ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है और इसका उद्घाटन किया था मार्च 2023 में नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करंट का भी है और ये जीके का भी क्वेश्चन बन गया है। बताइए, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग की हम बात करें तो दोस्तों ये है पीर पंजाल सुरंग। ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल सुरंग है और ये जो है ये इसको वनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर और ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पंजाल से निकलती है। ठीक है। अब इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग जो है ये सीकन टनल है। कहाँ पर है ये? तो ये जापान में है और इसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। कितनी? 57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बताइए, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? तो विश्व की पहली ऐसी ट्रेन जो कि हाइड्रोजन से चलाई गई और ये कहाँ पर चलाई गई दोस्तों? जर्मनी देश के अंदर। ठीक है। बताइए कि भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व कहाँ से प्राप्त करता है? तो भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व जो है ये माल ढुलाई से, यानी कि जो माल ढुलता है इसमें इंडियन रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्न होता है। ठीक है। भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित यानी कि एसी ट्रेन शुरू की? तो भारतीय रेलवे ने गरीबों को और सस्ते यानी कि किफ़ायती रेट पर जो एसी ट्रेन शुरू करी उसका नाम है गरीब रथ एक्सप्रेस। ठीक है। याद रखना, रेलवे ने आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए एसी में यात्रा करने के उद्देश्य से गरीब रथ एक्सप्रेस का आरंभ किया था। ठीक है। और 2006 में जो तत्कालीन रेल मंत्री थे लालू यादव, तो लालू यादव ने इसकी शुरुआत करी थी। फिलहाल देश भर में कई सारी गरीब रथ ट्रेन चल रही हैं। बताइए, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे पुराना रेलवे स्टेशन ये लिवरपूल रेलवे स्टेशन है। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो इंग्लैंड के लंदन में स्थित है। इसका निर्माण 1870 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दे रखा है? तो ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने IRCTC को दे रखा है। ठीक है। IRCTC हम बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म IRCTC का फुल फॉर्म होता है। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे का स्थायी शुभंकर ये भोलू हाथी है। ठीक है। तो याद रखना,
भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर या फिर प्रतीक पूछा जाए तो आप कहेंगे भोलू हाथी। और भोलू हाथी का अनावरण हुआ था 16 अप्रैल 2002 को। और दोस्तों ये जो भोलू हाथी है ना, ये अपने हाथ में हरे रंग की लालटेन लेकर रोशनी दिखाता है। देखो एक बार तो पता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारतीय रेलवे का प्रतीक है ये अपने हाथ में किस रंग की लालटेन लेकर रोशनी दिखाता है, तो लोग आ गए थे कि लाल। जब भी रेलवे अपने माइंड में क्लिक होता है ना तो लाल रंग क्लिक होता है, लेकिन याद रखना ये हरे रंग की लालटेन लेकर रोशनी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन की बात करें तो जो हावड़ा स्टेशन है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का, ये सबसे व्यस्त है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। देखो दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो आपसे पूछा जाएगा भारत के पहले रेल मंत्री, तो आप कहेंगे अशरफ अली भारत के पहले रेल मंत्री थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। दोनों फैक्ट अलग अलग हैं। और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम रेल बजट है ये किसने पेश किया था? तो देखो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, और इनने ही स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट 20 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री ये बनी थी ममता बनर्जी। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ये पहली महिला रेल मंत्री बनी थी। ठीक है, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से कौन से रेल मंत्री प्रसिद्ध हैं? तो देखो रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं श्री लालू यादव। ठीक है, लालू यादव रेल मंत्री भी रहे हैं। कब से कब तक? 2014 से लगाकर 2004 से 2009 तक ये रेल मंत्री भी रहे हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले पहले रेल मंत्री ये लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, बात है दोस्तों 1956 की। ठीक है, 1956 में महबूब नगर रेल हादसा हुआ था। महबूब नगर रेल हादसे में 112 लोगों की मौत हो गई थी, और इस घटना से जो शास्त्री जी थे ये बहुत ज़्यादा दुखी थे और उनने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, कोई भी घटना होती है रेलवे से रिलेटेड तो लोग रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने लगते हैं कि आप कैसी व्यवस्था संभाल रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं देता, लेकिन शास्त्री जी ऐसे पहले रेल मंत्री थे जिनने रेल हादसे की वजह से इस्तीफा दे दिया था। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है ये उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है, देखो दोस्तों रेल लंबाई की दृष्टि से हम बात कर रहे हैं तो पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा चाइना का है, तीसरा रसिया का है, और रसिया के बाद चौथा अपने देश भारत का है। ठीक है, और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो एशिया में अपन दूसरे स्थान पर हैं, चाइना की बात, चाइना पहले स्थान पर है। ठीक है, बताइए भारत के किस राज्य में रेल लंबाई सबसे अधिक है? तो देखो जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सबसे ज़्यादा रेलों की ज़रूरत कहाँ पर होगी? उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इसलिए सबसे अधिक रेल लाइन जो हैं ये उत्तर प्रदेश में हैं। बताइए उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा हैं? तो पहले स्थान पर तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का नाम क्या था? जो पहली ट्रेन चलाई गई थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी स्टेशन, और ये कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। ठीक है, भारतीय रेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखो दोस्तों पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, इसलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, और ये कब शुरू हुई थी? तो ये 1976 में शुरू हुई थी समझौता एक्सप्रेस। और एक और याद रखो मैत्री एक्सप्रेस, जो मैत्री एक्सप्रेस है ये अपने देश भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। ठीक है, तो मैत्री और समझौता दोनों आपको याद रखना है। बताइए भारतीय रेलवे की
सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे लंबी दूरी तक चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ये 4286 किलोमीटर तक चलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन कौन सी है? तो हॉस्पिटल ट्रेन यदि आपसे पूछी जाए तो आप कहेंगे लाइफलाइन एक्सप्रेस। ये दुनिया की हॉस्पिटल ट्रेन है। ठीक है। और इसको जीवन रेखा एक्सप्रेस या फिर मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले जुलाई 1991 में चलाया गया था। नेक्स्ट है, रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.676 मीटर। ये ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। भारतीय रेलवे के गेज ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, ये 5 फीट 6 इंच का होता है। मीटर में 1.676 मीटर का होता है। मीटर गेज 3.33 फीट का होता है। या फिर नैरो गेज ये 2.6 फीट का होता है। ठीक है। तो फीट और मीटर दोनों में मैंने इनकी चौड़ाई लिख दी है, तो आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्यरत है? दोस्तों, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनका 40% तो रेलवे में लगा हुआ है। ठीक है। मतलब रेलवे देश का सबसे बड़ा विभाग है। बताइए, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब करी? तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा जो है इसकी शुरुआत करी गई थी 2002 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए, भारत का ऐसा रेलवे स्टेशन जो 2 अलग अलग राज्यों की सीमा में आता है? तो दोस्तों, नवापुर रेलवे स्टेशन है। इसका आधा भाग आता है गुजरात में। कहाँ पर? आधा भाग इसका गुजरात में आता है और आधा भाग आता है इसका महाराष्ट्र में। याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो दोस्तों, 1924 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। बताइए, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो कि IRCTC के द्वारा संचालित हो कौन सी है? तो भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन ये है तेजस एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है भोपाल का, ये भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। ठीक है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी को पता होगा ये तो। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? इसको बड़े ध्यान से समझना। वर्तमान में रेलवे जोन है 18। ठीक है। मैं डिटेल से समझा देता हूँ। देखो, भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है और 18वां जो रेलवे जोन है ये दक्षिण तटीय है। दक्षिण तटीय रेलवे जोन है। ठीक है। और इसे 2019 में शुरू किया गया था। लेकिन कुछ स्रोत बताते हैं कि रेलवे जोन की संख्या कितनी है? 19 है। ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे कि सर रेलवे जोन तो 19 है। यदि आप कोंकण रेलवे जोन को शामिल कर लेते हैं तो रेलवे जोन की संख्या 19 हो जाती है, और यदि आप इसको शामिल नहीं करते हैं तो रेलवे जोन की संख्या है 18। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो देखो दोस्तों, जो उत्तर रेलवे है, ठीक है, उत्तर रेलवे जोन, ये भारत में कवर किए गए लंबाई की दृष्टि से या फिर किलोमीटर की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लंबाई कवर करता है। कितने किलोमीटर की ये लंबाई कवर करता है? तो 6807 किलोमीटर की। ठीक है। जो उत्तर रेलवे जोन है इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। और देखो, इसके उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो पूर्वोत्तर रेलवे जोन जो है ये सबसे छोटा रेलवे जोन है। इसका मुख्यालय है गोरखपुर में और इसकी स्थापना 1952 में ही हुई थी। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना रेल इंजन जो कि अभी चालू है, अभी चल रहा है, ठीक है, वो है फेरी क्वीन। और दोस्तों, ये जो रेल इंजन है इसका निर्माण पता है कब हुआ था? 1855 में। ठीक है। तब से लगाकर अभी तक ये चल ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया? तो मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन जो आहट है इसको RPF यानी कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी नदी के नीचे, तो आप कहेंगे हुगली नदी के नीचे। ठीक है, बताइए दोस्तों कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। जो कोंकण रेल मार्ग है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। ठीक है, और ये जो कोंकण रेल मार्ग है ये 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरला से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था। तो देखो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो फेरी क्वीन है ना, ये सबसे पुराना भाप इंजन है और ये अभी भी कार्यरत है। ठीक है, इसका निर्माण मैंने बताया था कि 1855 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किन शहरों के मध्य में चलती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में ये चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत किन शहरों के मध्य में चलती है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम संपर्क ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चली। तो भारत में जो पहली संपर्क ट्रेन है ये दिल्ली से बेंगलुरु के बीच में चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष ये जया वर्मा सिन्हा थी। ठीक है, याद रखना स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हैं ये सुरेखा यादव बनी। ठीक है, इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी। दोस्तों जो सुरेखा यादव हैं ये भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर थी और सुरेखा यादव ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी है। नेक्स्ट है, 1924 में किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग किया। दोस्तों रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया गया 1924-25 में। ठीक है, और एक वर्ष समिति की सिफारिशों पर इसको अलग किया गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर रेल बजट को 2017 में सामान्य बजट में ही शामिल किया गया। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने मंडल हैं। यदि मंडल पूछे जाएं तो आप कहेंगे रेलवे में 70 मंडल हैं। और भर्ती बोर्ड कितने हैं, तो 21 भर्ती बोर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल टिकट पर आरक्षण और ट्रेन के आवागमन की सूचना देने वाला हेल्पलाइन नंबर कौन सा है। तो आरक्षण और ट्रेनों के आवागमन की सूचना देने वाला जो रेलवे हेल्पलाइन नंबर है वो है 139। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बनकर तैयार हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। याद रखना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रामबन में बनकर तैयार हुआ है और इसका फर्स्ट ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। इस ब्रिज का नाम चुनाब रेल ब्रिज रखा गया है और ये चुनाब नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी नदी से ऊंचाई है 359 मीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो ब्रिज है ये पेरिस के प्रसिद्ध एफिल टावर से भी ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है। सबसे लंबा रेल सड़क पुल की हम बात करें दोस्तों, ये है बोगीबील पुल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल को समझ लेते हैं। भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल ये बोगीबील पुल है। लंबाई 4.9 किलोमीटर है। ये पुल असम के डिब्रूगढ़ में और ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये जो ब्रिज है ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, उसका उद्घाटन 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बताइए भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2030 तक। नेक्स्ट है, सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई। तो सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन ये राजस्थान में शुरू की गई और राजस्थान के उदयपुर में एक गुलाब बाग है यहाँ पर शुरू की गई और इस ट्रेन का नाम रखा गया महाराणा प्रताप
एक्सप्रेस ट्रेन। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो भारत की ऐसी पहली ट्रेन जो कि हाइड्रोजन से चलेगी, ये हरियाणा में शुरू करी जाएगी। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश ने लॉन्च करी है? एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये चाइना देश ने लॉन्च करी है। ठीक है, तो देखो यहाँ से 3 बातें याद रखना। भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये हरियाणा में लॉन्च करी जाएगी। ठीक है, एशिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये चाइना ने लॉन्च करी है। ठीक है, और दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये जर्मनी ने लॉन्च करी थी। ठीक है, ये 3 फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मेट्रो नेटवर्क का विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तो भारत के मेट्रो नेटवर्क की हम बात करें, इसका विश्व स्तर पर तीसरा स्थान है। पहला किसका है? पहला मेट्रो नेटवर्क में चाइना के स्थान है। ठीक है, दूसरा है अमेरिका का और तीसरा है अपने देश भारत का। ठीक है, इसी क्रम में पूछा जाएगा, भारतीय रेलवे का रेल लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारतीय रेलवे का चौथा स्थान है। ठीक है, लेकिन मेट्रो का तीसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो देखो भारतीय रेल नेटवर्क का दुनिया में चौथा स्थान है, लेकिन एशिया में पूछा गया है तो एशिया में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? भारत का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है ये दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क है। ठीक है, निम्न में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है? विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क जो है ये संघाई मेट्रो का है। ठीक है, चाइना की संघाई मेट्रो का मेट्रो रेल नेटवर्क सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलेगी? तो भारत की पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन जो कि ड्राइवर से लैस होगी और ये चलाई जाएगी बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु काफ़ी विकसित शहर है और ऐसे बड़े बड़े काम ऐसे बड़े बड़े शहरों में होते हैं। बताइए, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान यानी कि इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। अब दोस्तों रेलवे से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान हैं उनको हम जान लेते हैं। तो देखो, भारतीय रेल विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान ये महाराष्ट्र के नासिक में है। भारतीय रेल सिविल इंजीनियरिंग संस्थान ये महाराष्ट्र के पुणे में है। भारतीय रेल राष्ट्रीय एकेडमी या फिर इसको रेलवे स्टाफ कॉलेज कहा जाता है या फिर रेलवे का पहला विश्वविद्यालय इसको कहा जाता है, ये गुजरात के वडोदरा में स्थित है। वित्तीय प्रबंधन की भारतीय रेलवे संस्थान ये तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान ये तेलंगाना के सिकंदराबाद में है। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो ये रेलवे से रिलेटेड संस्थान थे, इनको आप ज़रूर याद रखना। बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अयोध्या धाम जंक्शन इसका नया नाम रखा गया है। ठीक है, बताइए हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन ये उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है। और ये रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बताइए मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नया नाम चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन हो गया है। ठीक है, जो चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, इनको यदि आप शॉर्ट में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चिंतामणि मतलब सी, द्वारकानाथ मतलब डी और देशमुख, तो सी डी देशमुख कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो पातालपानी रेलवे स्टेशन ये मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ठीक है, और इसका नया नाम जो है ये टंटिया व्हील रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन ये केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है।
राजस्थान के मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश नगर हॉल्ट। अब दोस्तों देखो, बहुत सारे रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं, तो उनको हम एक टेबल के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंटिया भील, हबीबगंज का नया नाम रानी कमलापति, अयोध्या का नया नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन का नया नाम क्रांतिवीर, संगोली जी रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, और मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेशनगर हॉल्ट, चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नया नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन, महुआडीह रेलवे स्टेशन का नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद जंक्शन का नया नाम प्रयागराज जंक्शन, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी नाम बदले गए थे रेलवे स्टेशनों के, उनको हमने डिस्कस कर लिया, और जितने भी रेलवे से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने पढ़ लिया, और हमने पूरा प्रयास किया है रेलवे से रिलेटेड जीके को पढ़ाने का और बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाने का। आपको ये कंटेंट जरूर अच्छा लगा होगा, और आपके बहादुर सर की पढ़ाने का तरीका आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो कंटेंट है इसको बनाने में मुझे लगभग 3 से 4 दिन का समय लगा है। तो आपको मेरी पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगती है, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं इसी प्रकार के बेस्ट कंटेंट को पढ़ना, तो हमारी जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इसके साथ साथ हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। यदि आप रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप इन सभी ई बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिए। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप इन ई बुक से तैयारी करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक क्वेश्चन है एज अ टेस्ट हम हमेशा पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। विश्व में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई? मैंने बताया था कि विश्व में पहली मेट्रो कब और कहाँ चली, भारत में पहली मेट्रो कब और कहाँ चली। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर लगाएं कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लगा होगा। यदि लगा है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। और पॉजिटिव कमेंट भी लिखें, यदि कोई कमी है तो वो भी बताओ, अगले वीडियो में मैं उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू, जय हिंद, मैं हूँ आपका बहादुर सर।